आपको जो पिछले कल से हिंदू नववर्ष और नवरात्रि शुरू हुए हैं, उसकी आपको शुभकामनाएं। और साथ में आप यहाँ इस पत्रकार वार्ता में समय निकाल कर आए हैं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं। आज हरोली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकास के मुद्दों को लेकर जो एक तथाकथित कहानी कल जहां घड़ी गई पड़ी गई, उसके बारे में मैं सच्चाई, पार्टी का पक्ष और हमारी, चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे आज केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जो कार्य किए हैं, पूरी सच्चाई एक उसके रियलिटी शो आपके सामने रखूंगा। आज मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में मेरे मंडल के दोनों अध्यक्ष, हरोली के बहन अनीता जसवाल जी, हरोली खास के मंडल अध्यक्ष, और भाई अशोक कुमार जी जो हरोली बीच से हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, और हमारे दोनों मंडलों के महामंत्री आए हैं। तो मिलकर हम चर्चा करेंगे इन सारे विषयों पर। कल जब प्रेस वार्ता शुरू हुई तो सबसे पहले कहा गया कि आपने कोई पत्रकार साथियों ने कोई प्रश्न नहीं करना है। कहानी का जो कंक्लूजन होता है ना, सार, निष्कर्ष जिसे बोलते हैं, वहीं से निकल गया था कि कुछ झूठ बोला जाएगा, कुछ छुपाया जाएगा और कुछ गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पत्रकार साथियों, कि जब जब हरोली में विकास के कार्य हुए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उसमें बड़ा योगदान रहा है। कल इस प्रकार से भी कहा गया जैसे हरोली में पहले कुछ था ही नहीं, पीने का पानी नहीं था, चलने को सड़कें नहीं थी, सब कुछ उनके आने के बाद हुआ। लेकिन उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस पानी को हरोली में पहुंचाने की बात आपने की है, सबसे पहला बीत एरिया में जो डीप ट्यूबवेल का कंसेप्ट आया था, यानी गहरे ट्यूबवेल लगाने का, वो 1998 में जब धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, पंडित जयकिशन जी यहां के विधायक बने थे, तो जापान जैसे देशों से वो रिग्गे लाकर हरोली में और हरोली के बीत एरिया के भी गोंदपुर में उसकी शुरुआत की गई थी। तो आपके तो गांव से हमने शुरुआत की थी, हमारी सरकारों ने, हमारी पार्टी ने। तो डीप ट्यूबवेल का ये कंसेप्ट शुरू हुआ। उसके बाद लगातार हरोली में जब जब हमारी सरकार बनी, विकास के कार्य आगे बढ़े, विभिन्न लोगों का हरोली के विकास पे योगदान रहा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हरोली में अगर इंडस्ट्रियल एरिया आया है तो श्री विजय कुमार जी जोशी हमारे उद्योग मंत्री थे, तब इंडस्ट्रियल एरिया हरोली को पहली बार मिला था। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए पंडित जयकिशन जी के टाइम में किस प्रकार से सड़कों का काम शुरू हुआ, पीएमजीएसवाई के तहत ट्यूब लगने का काम शुरू हुआ। उसके बाद से भी लगातार, जब से अनुराग ठाकुर जी हमारे एमपी बने हैं, उन्होंने लगातार हरोली में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है। कल एक बात यह कही गई कि हम प्रोजेक्ट लाए हैं और प्रोजेक्ट लाने के लिए दम चाहिए, प्रोजेक्ट लाने के लिए बड़ी कुब्बत करनी पड़ती है, मुशक्कत करनी पड़ती है, ऐसे उर्दू के शब्द बोले गए। जिस प्रोजेक्ट की कल बात हुई है वो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक हरोली के बीट एरिया को सिंचाई योजना दी गई है। उसका परफॉर्मा अप्रूव हुआ है। अभी वो सिंचाई योजना हरोली को मिलेगी, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। लगभग 25-30 मिनट चर्चा हुई, लेकिन एक बार भी
कौन सी योजना है, कौन सी स्कीम है, उसका जिक्र तक नहीं किया गया। भला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कहने में क्या दिक्कत थी? किसी को क्यों शर्म आ रही थी? पता था कि जब प्रधानमंत्री का नाम आएगा लोगों को ध्यान में आएगा कि तो केंद्र का है। फिर कहा गया कि हम हरोली में एक 50 लाख लीटर का टैंक बना रहे हैं, कोलिया में एक 25 लाख लीटर का दुल्हड़ में बना रहे हैं, जिससे हरोली के क्षेत्र को, बीद क्षेत्र को पानी भी मिलेगा, और कहते हैं बाद में हम ड्रग पार्क को भी दे देंगे। पत्रकार साथियों, सच्चाई ये है कि जिस 66 करोड़ की चर्चा कल हुई है, वो 66 करोड़ बल्क ड्रग पार्क का पैसा है। बल्क ड्रग पार्क के लिए वो कलेक्शन टैंक्स बने हैं, वो चाहे हिमाचल का सबसे बड़ा 50 लाख लीटर का पोलिया का हो, या एक बहुत बड़ा दुल्हड़ में जो स्ट्रक्चर 25 लाख लीटर का बन रहा है। फिर उसमें से इन टैंकों के अलावा जो ट्यूबवेल लगे, इनके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा, उसको भी 10-12 करोड़ उसके ऊपर खर्चा आएगा, वहां को पानी दिया जाएगा। कुल मिला के 66 करोड़। तो 66 करोड़ जो पैसा रुपया है, ये हिमाचल के जल शक्ति विभाग का पैसा नहीं है। ये पैसा केंद्र ने जो ड्रग पार्क के लिए दिया है वो पैसा है। आपने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बड़ी दम रखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब प्रोजेक्ट आते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है, तब आपका दम, आपकी कुव्वत, आपकी मुशक्कत, आपके प्रयास कहां चले जाते हैं? यही अधिकारी तब भी यही थे, तो अधिकारी भी कहां सो जाते जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है? एक भी प्रोजेक्ट हरोली को आज तक, जब जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, कोई प्रोजेक्ट हरोली को नहीं मिला है। मैं गिना देता हूं। 1989 में, 1988-89 में बहुत बड़ी स्वा में बाढ़ आई, लाखों कनाल जमीन लोगों की बर्बाद हुई, लाखों हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। धूमल जी ने बार बार संसद में प्रश्न उठाया कि स्वां नदी को चैनलाइज करें, लेकिन स्वां नदी को चैनलाइज करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया। लेकिन हरोली के या पूरी जिला के स्वां नदी के चैनलाइजेशन के प्रोजेक्ट को मंजूरी तब मिली जब केंद्र में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पंडोगा में चाहे इंडस्ट्रियल एरिया आया, कब आया सेंटर से? जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। 90-10 की रेशो में विकास के कार्य के लिए 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा। 90-10 की रेशो में हिमाचल कब आया? जब केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकारों में तो 70-30 से भी हिमाचल को कम कर दिया, 50-50 में केंद्र लेके आ गया। इंडस्ट्रियल पैकेज, बहुत बड़ा औद्योगिक पैकेज हिमाचल को, हरोली को कब मिला? जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, प्रोफेसर धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री थे। ट्रिपल आईटी कब बनी? जब केंद्र में किसकी सरकार थी? मोदी जी प्रधानमंत्री थे। अनुराग जी हमारे एमपी, हमारे मंत्री। केंद्रीय विद्यालय कब आया? जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रपोजल में। और पूरे नॉर्थ इंडिया का फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क। बल्क ड्रग पार्क हिमाचल से कब प्रस्तावित होता है? केवल एक नाम हरोली का जाता है जब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। और केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार है। पंडोगा त्यूड़ी पुल, ये टोटल सेंटर का पैसा लग रहा है उसमें, टोटल सेंटर का पैसा है। 100% सीआरएफ में बन रहा है। वहां भी कहाड़ी गड़ी गई कि लोगों के डीजल का पैसा है, पेट्रोल का। भैया क्यों ना, केंद्र सरकार से पैसा आया, केंद्र सरकार ने दिया है। और गडकरी जी ने इसका, हमीरपुर में माननीय अनुराग जी ने इसका शिलान्यास किया था। और बड़े शर्म की बात है प्रदेश सरकार के लिए कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास केंद्र के मंत्री आकर करते हैं और स्वयं कांग्रेस के प्रदेश के मंत्री को पट्टिका में नाम होता है, 3-4 दिन बाद पंडोगा में आकर अब उसका दोबारा से शिलान्यास करते हैं।
अब जिस सिंचाई योजना की कल बात हुई है, इसका नाम भी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, PMKSY। अब किसकी सरकार है? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2003 से लेकर 2007 तक लगभग हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। था या नहीं था? 4 में हमारी केंद्र में सरकार चली गई थी। तो बताओ, इन 5 सालों में जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आए हिमाचल के लिए या हरोली के लिए? एक प्रोजेक्ट गिना दो जो आप तब लेकर आए हो जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। उल्टा क्या हुआ था कि जो औद्योगिक पैकेज उस समय धूमल जी के प्रयासों से अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल को दिया था, वो प्रोजेक्ट जो 2013 तक का था, जैसे ही दिल्ली केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, उस प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड कम करके उसको 2013 की बजाय 2007 कर दिया गया था। बाद में जब बहुत हो हल्ला हुआ तो थोड़ा सा उसको करके 10 तक किया गया, फिर भी 3 साल का नुकसान हुआ। हालांकि हमारी केंद्र में अगर सरकार होती तो उस समय लगभग ये तय था इसको 2-4 साल 13 से आगे भी बढ़ाना था। तो कोई एक प्रोजेक्ट तो गिनाओ ना। जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार हो और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, कोई एक प्रोजेक्ट हरोली के लिए, ऊना के लिए, हिमाचल के लिए कांग्रेस के नेता लेके आए हैं, तो तब आपका दम कहां चला जाता है? आपकी मेहनत कहां चली जाती है? आपके अधिकारी कहां सो जाते हैं? जिस सिंचाई योजना की बात आप कह रहे हैं, इस देश में किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की है। और मैं आप पत्रकारों के माध्यम से, मैं आप प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो विभाग के मंत्री हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि इसकी प्रपोजल ठीक से बनाना, कहीं ड्रग पार्क की तरह ना हो। आप सबकी शायद ध्यान में होगा या नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपके लाता हूं ध्यान में कि मार्च 2026 डेडलाइन है प्रोजेक्ट को सेंट्रल फंडिंग की। लेकिन अभी तक एक झाड़ी नहीं वहां काटी गई है। 2.5 साल हो गए इसी में लगे, कैसे करेंगे, कैसे, कहां से, वो डील ही नहीं हो रही है, वो डील पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे केंद्र में आपके ध्यान में होगा कि राफेल वो लड़ाकू जहाज खरीदने थे भारत सरकार ने, कांग्रेस के समय में 10 साल यूपीए की सरकार ही, 10 साल डील ही पूरी नहीं हुई। कौन लाएगा, किसको कितना देगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, यही तय नहीं हुआ। देश पीछे पिछड़ गया था। 85 के बाद देश में लड़ाकू जहाज नहीं आए थे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम से डील होती है, वो आज हमारा राफेल हमारे देश में आ गए हैं। तो 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक आपसे एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं हुई है। ये 66 करोड़ कह रहे हैं, ये पैसा तो ड्रग पार्क की 235 करोड़ की किस्त मोदी जी ने, हालांकि हिमाचल में सरकार बदल गई थी, आपके ध्यान में दिसंबर में रिजल्ट आ गया था, सरकार बदल गई दिसंबर 2022 में। अक्टूबर 2022, 12 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने इनका शिलान्यास किया था। लेकिन सरकार बदलने के बावजूद हमने, हमारी केंद्र की सरकार ने अनुराग जी के प्रयासों से, नड्डा जी के प्रयासों से हिमाचल को वो ड्रग पार्क मिला और उसके लिए मोदी जी ने शिलान्यास किया और साथ में 235 करोड़ की किस्त सरकार बदलने के बावजूद हिमाचल को मिल गई थी। लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे ड्रग पार्क को आप डिले कर रहे हैं, कारण आपको पता होगा, मुख्यमंत्री को पता होगा या उप मुख्यमंत्री को पता होगा कि बात कहां अड़ी हुई है। केंद्र ने तो पैसे एकदम भेज दिए थे। तो मेरा यह कि कहीं उसकी तरह डिले मत करना। ये जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा टेक्निकल प्रोजेक्ट है। सरफेस वाटर हमने इस्तेमाल करना है, ट्यूबवेल लगा नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें गाइडलाइंस हैं। और मैं तो ये भी जोड़ना चाहूंगा, आपने कहा कि अब तो हमें बीबीएमबी से पानी उठाने के लिए किसी से एनओसी नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं कहता दम दिखाओ ना जरा अपना। तो स्वामी तो आने वाले टाइम में पानी की दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपने इतनी माइनिंग करवा दी है, इतनी माइनिंग लीजें दे दी है, ग्राउंड वाटर चला गया नीचे और इसमें कंडीशन है डी वाटर आप ले नहीं सकते। कल को ऐसा ना हो कि 75 करोड़ लग जाए केंद्र सरकार का और वहां पानी ना रहे। इसलिए अभी से आप ऐसा करो, अभी डीपीआर डिटेल डीपीआर इसकी बननी है अभी, तो सीधा पानी को व्हाट्सएप से ले आओ, एनओसी की जरूरत नहीं आपको किसी की। और वैसे भी पंजाब में सरकार तो आपका उनसे अलायंस तो रहा ही है। अगर दिक्कत आती हो हरियाणा में कुछ आएगी तो हमारे अनुराग जी हैं, वो कर देंगे ठीक। तो हरियाणा का भी उसमें है, राजस्थान में भी हमारी सरकार है, तो वहां से भी हमारे बीजेपी के लोग उसमें सहयोग कर देंगे।
तो जरा उसको करो ना ठीक से, लाओ व्हाट्सएप से पानी बीबीएमबी का, ताकि आने वाले टाइम में कभी ये दिक्कत ना आए कि पैसा भी इतना खर्च हो जाए और प्रोजेक्ट सफल ना हो। तो मैं ये आपको सुझाव देना चाहता हूँ। बाकी आप प्रदेश में सरकार आपकी है, चलो केंद्र का पैसा है, लगना तो स्टेट के माध्यम से है, अब ये तो आप सच्चाई है। लेकिन मेरा इतना आपसे निवेदन है कि कल आपने जितने प्रोजेक्ट गिनाए, एक बार बोल देते कि ये प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना के तहत बन रहा है। आप वही बोल देते कि गडकरी जी ने उस पुल का शिलान्यास किया था। फिर एक और पुल की बात किया, गालूवाड़ वाले पुल की, कितना बड़ा उसमें झूठ। सबको मालूम है कि एनएच है वो, और नेशनल हाईवे है वो, और ये नेशनल हाईवे जिलेड़ा से लेकर पंजाब सीमा तक 4 लेन बनने जा रहा है। आपके ध्यान में होगा सबके, 4 लेन हो रहा है इसका नेशनल हाईवे का। तो 38 करोड़ की डीपीआर बन चुकी है, 38 करोड़ की। इस पुल को, जैसे ये पुल बना हुआ है, इसके साथ अपस्ट्रीम में टुवर्ड्स आप कह सकते हैं कि गगरेट साइड, उसमें ये बराबर एक पैरेलल पुल 14.5 मीटर का बनेगा। फिर एक कहा गया, तो मैं अगर डिटेल में कई बात बाद में करूंगा, फिर कहा गया कि हरोली में हम आने वाले समय में बच्चों की आंखें कम रोशनी के कारण, कम वोल्टेज के कारण खराब ना हो, हम हरोली में आने वाले टाइम में वो ऐसी व्यवस्था कर देंगे, बिजली इतनी बढ़िया कर देंगे, इतनी वोल्टेज बढ़ा देंगे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं मित्रों आपको यही बताना चाहूंगा कि एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका नाम है RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर सिस्टम। ये हमारी जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय इसके प्रपोजल्स बने थे, टेंडर वगैरह नहीं हो पाए थे, लेकिन बाद में इनसे कुछ नहीं हुआ। अभी 2-2.5 साल हो गए हैं। उसमें क्या है, हरोली में भी लगभग 20-25 करोड़ खर्च होगा। वो जो सेंटर से पैसा पूरे प्रदेश को आया है, उसमें क्या करेंगे, उसमें जो हमारा बिजली का सारा सिस्टम है, सिस्टम में क्या आपके पोल्स है, सिस्टम में आपके ट्रांसफार्मर्स है, सिस्टम में आपकी LTST लाइनें हैं, ये सारा उसमें आता है। तो ये पूरा सिस्टम, इसको रिवैम्प करना, यानी कि इसको बड़ा मॉडर्नाइज करना, इसका नवीनीकरण करना, ये पूरे सिस्टम को, यहाँ वोल्टेज कम है, वोल्टेज ठीक हो, बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना। तो एक बड़ा काम हरोली में केंद्र सरकार के द्वारा किया जाने वाला है। लेकिन एक बार भी जिक्र नहीं किया कि ये केंद्र सरकार का है। सच बोलना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक प्रोजेक्ट तो गिना दो जो आप केंद्र से तब लेकर आए जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज हिमाचल को जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं या जो मिले हैं, इसलिए आ रहे हैं कि केंद्र में उनकी पैरवी करने वाले हमारे यहां से सांसद सतर्क हैं, पढ़े लिखे हैं, हरोली की चिंता करने वाले हैं, नड्डा जी का पूरा सहयोग मिलता है, और अनुराग जी हमारे मंत्री रहे हैं। ये सारे प्रपोजल है, सारे प्रोजेक्ट तभी पाइपलाइन में आ गए थे, तभी से उन्होंने केंद्र में उनका सारा बैकअप किया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप केंद्र की स्कीमों की से फायदा ले रहे हैं, जब केंद्र आपको दे रहा है, केंद्र रोक नहीं रहा है। अगर हमारे नेताओं के मन में होता तो ये कुछ भी नहीं हिमाचल को होना था। आप कहते हैं हिमाचल को कुछ दे नहीं रहा केंद्र सरकार, लेकिन आ कहां से रहा है। अभी आजकल हरोली में सड़कों का जिक्र नहीं किया, पता नहीं कैसे झूठ बोलने से पीछे हट गए कांग्रेस के लोग। कल सड़कों का जिक्र नहीं किया कि सड़कों का कायाकल्प हो रहा है, कल नहीं बोले। वैसे आप जाएंगे हरोली में, वास्तव में सड़क क्या है देखो, कितनी बन रही है।